बम्बई फिरोजपुर गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुकी। गाड़ी ने फिरोजपुर जाना था। गाड़ी के जनरल डब्बों में चढ़ने वालों का भारी रश था। इंजन से पिछला डब्बा लेडीज डिब्बा था। छोटा डिब्बा था, परंतु इस छोटे से लेडीज डिब्बे में भी पुरुष यात्री बेहिचक चढ़ रहे थे। स्टेशन पर एक औरत खड़ी थी। उसने एक 2 साल के बच्चे को कंधे पर लगा रखा था। डिब्बे में रश देखकर उसने अपना बच्चा डिब्बे में बैठी एक औरत को खिड़की के रास्ते ही पकड़ा दिया और खुद दरवाजे के रास्ते डब्बे में चढ़ने लगी। अचानक गाड़ी चल पड़ी। औरत डिब्बे में ना चढ़ सकी। बच्चा डिब्बे में बैठी औरत के पास ही रह गया। डिब्बे में बड़ा रश था। धक्का मुक्की चल रही थी। डिब्बे में बैठी औरत ने सोचा कि इसकी माँ डिब्बे में चढ़ चुकी होगी और अभी आकर बच्चे को ले लेगी। दूसरी तरफ बच्चे की माँ रोती पीटती स्टेशन पर खड़ी थी। रेलवे पुलिस वाले उसे कंट्रोल रूम में ले गए। स्टेशन मास्टर ने रोती पीटती महिला को हौसला दिया कि हम अगले स्टेशन पर फोन कर देते हैं। अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर बच्चे को उस औरत से ले लेगा, परंतु 100 कोशिशों के बाद भी फोन ना हो सका। ना जाने सर्किट में क्या कमी आ गई थी। खुद पुलिस वाले, स्टेशन मास्टर व पूरा स्टाफ हैरान परेशान था और दुखी भी। इस बात को पूरे 15 साल बीत चुके थे। खोए हुए बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे के गम को सीने में छुपाए हुए थे। हालांकि उनके 4 बच्चे और हो चुके थे। एक बार उन दोनों पति पत्नी का होशियारपुर पंजाब की तरफ जाने का सबब बना। ये एक बस टूर था। दोनों कई माता रानियों को दर्शन करके एक डेरे पर भी एक बड़े महंत के दर्शन करने गए। महंत जी को छोटी उम्र में ही गुरु गद्दी मिल गई थी। पूरे पंजाब में उनके कई डेरे थे। होशियारपुर की तरफ भी उनका एक डेरा था। पूरी बस के यात्री महंत जी के दर्शनों के लिए गए। दर्शन के लिए लंबी लाइनें थी। जब उन दोनों पति पत्नी का नंबर आया तो पत्नी ने देखा कि गद्दी पर जो महंत बैठे थे उनके गले में उस पति पत्नी का खानदानी लॉकेट था, जो कि बच्चे को खोने के समय बच्चे के गले में मौजूद था। बस फिर क्या था, पत्नी ने उस युवा महंत का हाथ पकड़ लिया और बचपन का नाम राजू कहकर बुलाया। महंत जी ने अपने शिष्यों को इशारा किया। उन्होंने पति पत्नी को महंत जी के साथ ही बिठा दिया। टूर वाली बस वापस जा चुकी थी, परंतु वे पति पत्नी नहीं गए। घंटों लगातार दर्शन देके महंत जी उठे और अपने कमरे की तरफ चल पड़े। सेवकों ने दोनों पति पत्नी को भी महंत जी के कमरे में पहुंचा दिया। पत्नी तो महंत जी के गले में अपना खानदानी लॉकेट देखकर बड़ी खुश थी। हमारा खोया बेटा हमें मिल गया। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कर रही थी। महंत जी बोले, माँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। याद करो, स्टेशन पर तुमने मुझे खुद एक औरत की झोली में डाल दिया था। उसके बाद रेलवे का कोई फोन अगले स्टेशनों पर नहीं लगा। ये सब मेरी माया थी। मैंने ही तुम्हें बच्चे को उस औरत की गोदी में देने को कहा था। ये तुम नहीं जानती। मैंने ही सारे फोन खराब कर दिए थे, क्योंकि जहाँ मेरी गुरु गद्दी थी, जहाँ का मुझे महंत बनना था, वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी था। उस औरत ने तुम्हारे बच्चे को बड़े महंत जी को सौंप दिया। मेरा लालन पालन बड़े महंत जी ने किया और अपने बाद इस गुरु गद्दी पर बिठाया। मैंने ही तुम्हें 4 बच्चे दिए ताकि तुम मेरा गम भूल जाओ। आज भी मैंने ही तुम्हें बुलाया है, क्योंकि अब भी तुम दोनों पति पत्नी के मन में बच्चा खोने का बड़ा बोझ है। मैं माँ की महत्ता को जानता हूँ। मेरा दिल भी कभी करता था मैं माँ की गोदी में सिर रखकर घंटों सोता रहूं। माँ मुझे ये भी पता है कि बच्चा खोने का गम क्या होता है, वह भी अपने हाथों से खोना। ये गम
तुम जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी, इसलिए मैंने ही ये खेल रचकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। माँ की महत्ता को वही जानते हैं जिनके नसीब में माँ का प्यार नहीं होता। माँ की महत्ता क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक परिवार में एक ममतामयी माँ, 3 भाई और एक बहन थी। पिता स्वर्ग से धार चुके थे। दोनों भाई शादीशुदा थे। बहन की भी शादी हो चुकी थी। दोनों भाई अत्यंत चालाक और चतुर थे। तीसरा छोटा भाई ज्यादा चालाक और चतुर नहीं था। माँ ने सोचा कि अगर मैंने इसकी शादी नहीं की तो ना जाने मेरे बाद इसका घर बसेगा या नहीं। इस उधेड़बुन में वह दिन रात रहती थी। गांव के ही एक गरीब घर से रिश्ता आया और माँ ने झट से हाँ कर दी और उस लड़की को अपने छोटे पुत्र की दुल्हन बना लिया। सब ठीक चल रहा था कि बड़े दोनों भाइयों में जायदाद के बंटवारे की बात घर कर गई। उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया। बंटवारे वाले दिन सबसे पहले उनका छोटा भाई पूरी बिरादरी के बीच में उठ खड़ा हुआ और बोला कि मेरी एक इच्छा है कि मेरे पिता की जमीन मेरे दोनों भाइयों में आधी आधी बांट दी जाए और ये मकान मेरी बहन को दे दिया जाए। सभी हैरान थे। तभी दोनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई से पूछा कि जमीन तो तुमने हमें दे दी, घर बहन को दे दिया, तुम्हारे हिस्से में क्या आया? तो छोटा भाई झट से अपनी माँ के पास खड़ा हो गया और बोला, मुझे तो ये बस प्यारी माँ चाहिए। मेरे परिवार को बंटवारा चाहिए था। जमीन भाइयों के पास और मकान बहन के पास। अब मैं अपनी प्यारी माँ को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊँगा और मेहनत करके अपनी माँ और अपने परिवार का पेट पालूंगा। छोटे भाई के मुख से ये सुनते ही बहन ने ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया और बोली, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये मकान, मुझे तो माँ चाहिए। इतना कहते ही बहन ने माँ की छाती के साथ लगकर रोना शुरू कर दिया। तभी नजारा देखने लायक था कि दोनों बड़े भाई भी तेज तेज रो रहे थे और बोल रहे थे कि हमारी मति मारी गई थी। जो बंटवारे की बात हमारे दिमाग में आई, हमारे पुत्र जैसा हमारा छोटा भाई, इसने हमारी आंखें खोल दी हैं। इतना कहते ही दोनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। सारा परिवार अब माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रो रहा था। लोगों की आंखों में भी आंसू थे, परंतु ये खुशी के आंसू थे। माँ, मैं जानता हूँ कि माँ की महत्ता क्या होती है। माँ, मैंने जन्म तुम्हारी कोख से जरूर लिया है, परंतु इस गुरु गद्दी पर बैठने के लिए अब तुम दोनों निश्चिंत होकर जा सकते हो। तुम्हें तुम्हारा खोया बेटा मिल गया और मुझे मेरी गुरु गद्दी, जिसके लिए संसार में मेरा जन्म हुआ है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।